आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि अगर देखें तो साउथ अफ्रीका T20 लीग का आगाज़ हो चुका है कल, और वो पहला मुकाबला हुआ था MI केप टाउन और वही पाल रॉयल्स के बीच, जो कि बहुत ही बेहतरीन और शानदार मुकाबला रहा। हालांकि लो स्कोरिंग मुकाबला रहा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला था। जिसमें से देखें तो जैसे IPL फ्रेंचाइजी के ओनर ने खरीदा है 6 टीमों को, और वही इसका क्रेज़ और भी बढ़ गया है। और जैसे कि जो एक्सपेक्टेशन था साउथ अफ्रीका T20 लीग का, जो जैसा आगाज़ होना चाहिए था वैसा ही आगाज़ रहा, और बहुत ही शानदार तरीके से आगाज़ हुआ। हालांकि देखें तो इसमें थोड़े बहुत रूल्स में थोड़े बहुत चेंजेस हैं। एक दो रूल्स चेंजेस है, जहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप जीतते भी हैं तो बोनस पॉइंट लेने का मौका आपके पास है, कोई भी टीम अगर आप हो। और 6 टीमों के पास बोनस पॉइंट के साथ जीतने का भी मौका है। बोनस पॉइंट कुछ ऐसा है कि अगर आपने इस मुकाबले को अगर देखें तो जो ऑपोजिशन से 1.25 टाइम्स पहले अगर जीत जाते हैं चेस करते हुए, या फिर दूसरे गेंदबाजी करते हुए, तो आपको 1 पॉइंट बोनस के तौर पर मिलता है। और इसी के तरह ये रोमांच और भी बन जाता है ये लीग। और जैसे कि पहला दिन मुकाबला था और बहुत ही शानदार मुकाबला है। और ऐसा भी है, अगर मुकाबला वॉश आउट हो जाता है तो दो दो पॉइंट्स दोनों ही टीमों को मिलेंगे। जैसे कि जीतने पे 2 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, वैसे ही अगर आपके देखें तो नो रिज़ल्ट होता है, या फिर वॉश आउट हो जाता है बारिश के कारण या फिर किसी और चीज़ों के कारण, तो यहाँ पे अगर देखें तो दोनों ही टीम को दो दो पॉइंट्स से दिया जाएगा। पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमों के लिए कोई भुगतना नहीं पड़ेगा, कोई लॉस नहीं होगा। और बोनस पॉइंट्स भी आपके साथ अगर मिलते जाए तो बहुत ही और भी दिलचस्प हो जाता है। और ये रूल्स ला के बहुत ही शानदार किए। और डायरेक्ट हिट के बाद अगर गेंद कहीं भी जाता है तो उसमें रन्स नहीं मिलेंगे। स्टम्प पे टकरा कर अगर जाता है गेंद तो वहाँ पे रन्स नहीं मिलेंगे। और कुल मिलाकर देखें तो शानदार शुरुआत रहा। MI केप टाउन के कप्तान रशीद खान ने कल इस मुकाबले में टॉस जीता था। पहले मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जबकि केप टाउन पे मुकाबला था न्यूलैंड्स के मैदान में। और जैसा जाना जाता है कि यहाँ पे बाद में चेस करना बहुत ही आसान रहता है। पिच थोड़े बहुत हरकत ज़्यादा नहीं करती दूसरे इनिंग्स में, और ख़ासकर शाम के वक्त में। और वैसा ही किया MI केप टाउन के कप्तान ने, और जिसके कारण इस एक और रोल के साथ इस मुकाबला शुरू हुआ, जो कि अब 13 नाम के साथ टॉस से पहले आप जाते हैं टॉस करने। टॉस के बाद आपको बताना पड़ता है, और ये कैप्टन के ऊपर निर्भर करता है कि कैप्टन उस 13 में से क्या एक आध चेंजेस लाते हैं प्लेइंग 11 में, या फिर जो उनका पहला प्लेइंग 11 है उसी के साथ उतरते हैं। ये उनका लिस्ट देना पड़ता है टॉस के बाद, और 13 खिलाड़ियों का नाम चुनना पड़ता है, जिसमें से 11 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में खेलने वाले होते हैं। उनका नाम बताना पड़ता है कप्तानों को। और वैसा ही हुआ कल, और दोनों ही टीमों के कप्तान ने जो अपना अगर देखें तो पहला प्रेफरेंस था, जो पहला प्लेइंग 11 था उसी के साथ उतरे हैं दोनों ही टीम इस मुकाबले में। और जो कि शानदार मुकाबला रहा। जॉस बटलर और वही विहान ल्यूबे ने शुरुआत की इस मुकाबले का। और शुरुआत कुछ खास वैसा शुरुआत नहीं रहा था, पहले थोड़े बहुत धीमी शुरुआत रही थी। और जिसके कारण अगर देखें तो जॉस बटलर ने शानदार तरीके से प्रदर्शन किया। अगर देखें तो पावर प्ले में 41 रन ही महज बना पाए थे पाल रॉयल्स ने, जिसमें से जॉस बटलर जेसन रॉय भी थे। जॉस बटलर ने सलामी बल्लेबाजी करते हुए शानदार पार्टनरशिप्स किए डेविड मिलर के साथ, कप्तान डेविड मिलर के साथ। और डेविड मिलर के साथ एक शानदार साझेदारी बनाई, 48 रन की पार्टनरशिप की। जबकि जेसन रॉय के साथ बल्लेबाजी में 30-35 रन का पार्टनरशिप हुआ। और यही दो पार्टनरशिप थे इस इनिंग्स में, अगर आप पाल वेल्स की तरफ से अगर आप देखें तो। और उतना लंबा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए जितना स्कोर खड़ा करना चाहिए था। और बीच के ओवर्स में महज 63 ही रन जोड़ पाए थे, मिडिल ओवर्स में 2 विकेट गवा के। जबकि आखिरी के 5 ओवर में वो पेस नहीं कर पाए, और उस हिसाब से रन नहीं बना पाए। आखिर के 5 ओवर में महज सिर्फ 38 ही रन जोड़ पाए। और कुल मिलाकर देखें तो 20 ओवर में महज 142 ही रन जोड़ पाए थे, 7 विकेट गवा के। और ऐसे 20 इस लीग का जो पहला एडिशन था, और पहले ही मुकाबले में एक अर्धशतक दिखाई दिया, और वो भी जॉस बटलर के बल्ले से 51 रन की पारी खेली, जिसमें से शानदार
छक्के चौके देखने को मिले। और जॉस बटलर ने अगर देखें तो एक छक्का भी जरा 51 रन की पारी खेली 42 गेंदों में और शानदार प्रदर्शन रहा। वही डेविड मिलर ने भी आके बाद में जमकर खेला 31 गेंदों में 41 रन की 42 रन की पारी खेली। उसके बाद उनका भी विकेट गिरा। और वही देखे तो SA-20 लीग का जो पहला एडिशन था और पहला ही शतक जॉस बटलर ने बनाया। ये तो हिस्ट्री बन चुका है अभी फिलहाल। जबकि पहला विकेट जो कल के दिन चटकाया था इस लीग का पहला विकेट, और वो चटकाया था जोफ्रा आर्चर ने। जी हाँ, जोफ्रा आर्चर ने शानदार स्पेल किए और महज देखे तो 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ वही देखे तो महज 27 ही रन दिए, जिसमें से जो अपना पहला ओवर डाला था, पहला ही ओवर मेडन डाला था जोफ्रा आर्चर ने। और वही देखे तो जोफ्रा आर्चर ने करीब 17 महीने बाद फिर से मैदान में वापसी की है और शानदार प्रदर्शन रहा। गेंदबाजी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही, पहला ओवर मेडन भी डाला और बहुत ही कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं जोफ्रा आर्चर इस पहले मुकाबले में और शानदार तरीके से मुकाबला रहा। हालांकि देखे तो 27 रन देकर 3 विकेट चटके जोफ्रा आर्चर ने, जबकि ओली स्टोन ने भी 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट। हालांकि कप्तान राशिद खान के खाते में कोई भी विकेट नहीं था, 4 ओवर में महज 28 ही रन दिए थे। और कुल मिलाकर देखे तो ड्वेन यंसन के खाते में 1 विकेट था और ऐसा ही प्रदर्शन रहा गेंदबाजी की तरफ अगर आप देखें तो। और उसके बाद अगर देखें सैम कारन जो IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे, उनके खाते में एक भी विकेट नहीं था। और हालांकि देखें तो 142 का पीछा करते हुए अगर देखें तो 143 रन का टारगेट था और 143 का पीछा करते हुए अगर आप देखें तो MI केप टाउन से की तरफ से ड्यूवेल ब्रेविस ने सलामी बल्लेबाजी करने आए। ड्यूवेल ब्रेविस के साथ रायन रिकल्टन आए और शानदार पार्टनरशिप्स बनाए। और पहले विकेट का पार्टनरशिप अगर देखें तो 90 रन का था, 90 रन का पार्टनरशिप और बहुत ही छोटा टोटल था, 143 रन का टोटल था, टारगेट था और जिसको आप आसानी से चेज करना चाहते थे। और जो कि जैसा कि आपको मैंने बोला कि बोनस पॉइंट जब ऐसे मुकाबले को ज़्यादा ताबड़तोड़ तरीके से खेल रहे थे पारी, हालांकि पावर प्ले में अगर देखें तो 47 रन बनाए और शानदार पावर प्ले रहा और गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही कल पॉल वेल्स की तरफ से। रेमन साइमंड्स ने कुछ पहले शुरुआती में कुछ अच्छी गेंदबाजी नहीं की, जबकि देखें तो कोडी यूसुफ सारे गेंदबाज महंगे साबित हुए। हालांकि बियॉन्ड फॉर्चून ने 3.3 ओवर में 23 रन दिए, लेकिन 2 ही विकेट महज चटका पाए। अगर देखें तो पॉल वेल्स के गेंदबाजों ने, तबरेज शम्सी भी महंगे साबित हुए। मतलब कोई भी गेंदबाज अच्छी तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पाए और स्कोर को लगाम नहीं लगा पाए और आसानी से चेस कर गए अगर देखें तो MI केप टाउन ने पहले ही मुकाबले में। और अगर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों की तरफ देखें तो इस साउथ अफ्रीका T20 लीग में इस इतिहास में अगर देखा जाएगा, जब बाद में 2-3 साल बाद देखा जाएगा तो पहला अफ्रीकी साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज है जो डिवाल ब्रेविस है, अपना पहला अर्धशतक की पारी खेली इस पहले ही एडिशन में और बहुत ही शानदार रहा और बहुत ही इम्पैक्टफुल पारी रही। हालांकि ये नाबाद रहे, 41 गेंदों में 70 रन बनाए, जिसमें से 5 छक्के और 4 चौके थे और शानदार आकर्षणीय पारी थी। और एबी डिविलियर्स भी कमेंट्री बॉक्स से शानदार प्रदर्शन देख रहे थे और ऐसा क्या माहौल था, ड्यूवेल ब्रेविस बल्लेबाजी कर रहे थे और एबी डिविलियर्स कमेंट्री बॉक्स से देख रहे थे उनका प्रदर्शन और उनका बल्लेबाजी और शानदार बल्लेबाजी रहा मज देखे तो। और पहला ही मुकाबला बहुत ही रोमांचक भरा मुकाबला रहा और बहुत ही शानदार मुकाबला रहा। कॉम्पिटिटिव ये लीग लग रहा है, जैसे कि एक्सपेक्ट किया गया था वैसा ही चल रहा है। इस लीग का शुरुआत वैसा ही हुआ, आगाज़ वैसा ही हुआ। और वही देखे तो रिकल्टन ने भी 42 रन की पारी खेली। उसके बाद तो ज़रूरत नहीं थी, जब बोनस पॉइंट के लिए भेजा गया कि शायद जल्दी जल्दी मैच ख़त्म कर जाए, सैम कारन को भेजा गया। सैम कारन ने आकर 20 रन की पारी खेली, छोटी सी पारी खेली। वहाँ पे अगर देखें तो 2 छक्के भी जड़े और उनका काम कर गए। बाद में रसी वंडरडसन आया और उसके बाद आसानी से मैच ख़त्म कर दिए। जबकि अगर 1.25 टाइम्स से ज़्यादा अगर जीतते हैं, अपोजिशन से ज़्यादा जल्दी रन्स बनाते हैं तो आप जीतते हैं बोनस पॉइंट्स के साथ। और बोनस पॉइंट्स ले गए यानी कि 16 ओवर के अंदर यानी कि 15.3 ओवर के अंदर ही मैच ख़त्म कर दिए, 143 रन बना गए, 8 विकेट से ये मुकाबला जीता। बहुत ही आसानी तरीके से ये मुकाबला जीता। MI केप टाउन
के पास पहला अंक अर्जित किया है और वो भी बोनस पॉइंट्स के साथ, यानी कि 3 पॉइंट्स पहले ही मुकाबले मिल चुका है। और ये फ़ायदा आगे आने वाले लीग में, जब लीग बढ़ता जाएगा, आने वाले मैचेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये बोनस पॉइंट्स। तो ये है पहला मुकाबला जो कि डेविड ब्रेविस को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। अगर देखें तो MI केप टाउन की तरफ से, जबकि पार्ल रॉयल्स की तरफ से मिलर और जॉस बटलर ने जो प्रदर्शन किया, लेकिन गेंदबाजी एकदम ख़राब, गेंदबाजी में तो कहूँगा ख़राब ही रहा। तो आज जो दूसरा मुकाबला खेला जाने वाला जो वार्ग और डरबन सुपर जायंट्स के बीच भारतीय समय के अनुसार रात के 9 बजे को, तो देखते हैं दूसरा मुकाबले बहुत ही शानदार रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।